अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये हमारा ग्रामर का आज 33वां वीडियो है, 33rd वीडियो है। पिछले वीडियोस में मैंने आपको नज़म पढ़ाया और नज़म की किस्में पढ़ाई। मैंने आपको बोला है कि उर्दू शायरी में हम बहुत से अलग अलग किस्में देखते हैं शायरी के। तो आज हम उसी की एक और किस्म पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम मरसिया कहते हैं। ठीक है, पिछले में हमने कसीदा पढ़ा, हमने नात पढ़ा, हमने मैन और बहुत सारी किस्में पढ़ी हैं। आज हम मरसिया पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता दूं कि मरसिया किसे कहते हैं और ये लफ्ज़ कहाँ से आया है। जैसे हम सब जानते हैं कि उर्दू की जो शायरी है ये ज़्यादातर फ़ारसी से आई है। उर्दू की शायरी का आगाज़ फ़ारसी से हुआ, उसके बाद उर्दू में लिखी गई। तो ये लफ्ज़, ये जो मरसिया है ये भी पहले अरबी और फ़ारसी में लिखी जाती थी, उसके बाद उर्दू में आई। ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं। मरसिया मरसिया लफ्ज़ रसा से बना है जिसके माने रोना या मातम करना है। ठीक है, जो मरसिया है ये एक लफ्ज़ से निकला है, रसा जो अरबी का एक लफ्ज़ है जिसके माने रोना है या मातम करना होता है। ठीक है, इस मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाए और इसकी मौत पर गहरे रंज व गम का इजहार किया जाए, इसलिए हम मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने, ठीक है, जैसे जो कसीदा होता है वो ज़िंदा लोगों के लिए लिखा जाता है और मरसिया मरे हुए लोगों। मरसिया में हम ज़िंदा लोगों का जिक्र नहीं करते हैं। ठीक है, मरसिया में हम उन लोगों का जिक्र करते हैं जो इस दुनिया से रुखसत कर गए हो। ठीक है, और कसीदे में हम सिर्फ ज़िंदा लोगों की तारीफ़ें करते हैं। ठीक है, और अब मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी मरने वाले के अवसाफ होते हैं सिफत, हाँ, किसी की अच्छाइयाँ बयान की जाए और इसके मौत पर गहरे रंज व गम बहुत ज़्यादा गम जब होता है, ठीक है, का इजहार किया जाए, उसे हम मरसिया कहते हैं। ठीक है, अब उर्दू में ये मरसिया कहाँ से आई। उर्दू में मरसिया उस नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर शहदाई करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। ज़्यादातर हम उर्दू में मरसिया उस नज़म को कहते हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन और बाकी करबला में जो शहीद हुए थे उनका जिक्र अगर किसी में किया जाए तो हम उसे मरसिया कहते हैं। ठीक है, उर्दू में हम ज़्यादातर मरसिया उसी को कहते हैं जिसमें हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत इमाम हसन और शहदाई करबला का जिक्र किया गया हो, उसे हम उर्दू में मरसिया कहते हैं। ठीक है, करबलाई शहदा का जिक्र किया। उर्दू में दूसरे अगर इनके बगैर, अगर शहदाई करबला के बगैर किसी और के नाम पर मरसिया लिखी जाए तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। ठीक है, उसे हम सीधे मरसिया नहीं लिख सकते, उसे हम शख्सी मरसिया लिखेंगे। अगर आप उर्दू में इन शहदा के अलावा किसी और पर कोई मरसिया देखोगे तो आप ज़रूर देखोगे उसमें लिखा होगा शख्सी मरसिया। ठीक है, अगर खाली मरसिया लिखा होगा तो उसमें या हज़रत इमाम हुसैन या हज़रत इमाम हसन या शहदाई करबला का जिक्र किया गया होगा। ठीक है, उर्दू में मरसिया उस नज़म को कहा जाता है जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और दीगर शहदाई करबला की शहादत का जिक्र किया जाए। उर्दू में दूसरे लोगों की मौत पर कही जाने वाली नज़म को शख्सी मरसिया का नाम दिया जाए, जैसे मरसिया हाली जो गालिब ने लिखी है, मरसिया इकबाल है जो दाग ने लिखी है, दाग दहलवी ने लिखी है, उनको हम शख्सी मरसिया बोलेंगे, उनको हम मरसिया नहीं बोलते, शख्सी मरसिया बोलते। अगर शहदाई करबला का जिक्र किया गया हो तो उसको हम मरसिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि उर्दू में इसका आगाज़ कैसे हुआ। ठीक है, इस सनफ़ सखन की इब्तिदाई वाक़ात करबला के बाद हुई। तो उर्दू में मरसिया लिखना शुरू कब हुआ, जब शहदाई मतलब करबला का ये मतलब जब करबला में हज़रत इमाम हुसैन और बाकी शहदा जब शहीद हो गए उसके बाद उर्दू में मरसिया लिखी गई, और सीधे उर्दू में नहीं, पहले अरबी में लिखी गई, फ़ारसी में लिखी गई, उसके बाद उर्दू में लिखी गई। ठीक है, इस सनफ़ सखन की इब्तिदाई वाक़ात करबला के बाद हुई। मरसिया शुरू में अरबी में लिखी गई, पहले अरब में लिखी जाती थी, फिर ईरान में लिखी गई और उसके बाद हिंदुस्तान में आई। ठीक है, उर्दू शायरी चूँकि फ़ारसी शायरी का ताबा है, आप सबको पता है जो हमारी उर्दू शायरी है ये फ़ारसी से निकली है, फ़ारसी शायरी की ताबा है, इसलिए उर्दू में मरसी भी फ़ारसी से आई। ठीक है, उर्दू में भी मरसिया कहाँ से आई, फ़ारसी से आई। हिंदुस्तान में उर्दू शायरी के साथ ही मरसिया गोई का आगाज़ भी हुआ। जब हिंदुस्तान में उर्दू शायरी का आगाज़ हुआ उसी के साथ उर्दू में मरसिया भी लिखना शुरू किया गया। ठीक है, तो अब आपको इसके बाद पढ़ना है मरसिया में 8 अहम चीज़ें हैं जो मरसिया में लिखी जाती है। मरसिया के एजाई तरकीबी 8 है जो हस्ब ज़ैल है। ठीक है, 8 अहम चीज़ें हैं जो मरसिया में हमेशा लिखी जाती है, जो शायर हमेशा ध्यान में रखता है। वो ये है तहमीद या चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, जज, जंग, शहादत और बैन। ये 8 चीज़ें हैं